नमस्कार बच्चे। तो आज हम करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। एक एक क्वेश्चन को हम बोर्ड पे लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहले तो हमें ये बताना है कि स्टेटमेंट हमारी कैसी हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, जस्टिफाई योर आंसर। आपको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, देखिए हमारी कहती है एवरी irrational number is a real number। ये कहती है कि हर एक इरेशनल नंबर जो है वो हमारा रियल नंबर है। तो हमने हमारे बेसिक्स में क्या पढ़ा था कि जो भी इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, तो इरेशनल नंबर होते हैं जैसे हमारे √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया, √5 हो गया। √4 नहीं होगा क्योंकि इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये सारे जो नंबर्स हैं वो रियल होते हैं। तो हाँ, बिल्कुल होते हैं। तो हम आंसर में क्या करेंगे, हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, यस आंसर होगा। क्यों होगा, बिकॉज रियल नंबर कंसिस्ट रैशनल एंड इरेशनल बोथ। क्योंकि जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं उसके अंदर हमारे रैशनल नंबर्स भी होंगे एंड इरेशनल नंबर्स भी होंगे। इसलिए क्या कह सकते हैं हम कि हर एक जो इरेशनल नंबर है वो हमारा रियल नंबर भी होगा। तो देखिए सेकंड पॉइंट हमारा जो बनता है, वो सेकंड पॉइंट जो है वो क्या कहता है, एवरी पॉइंट on the number line is of the form root of m, where m is a नेचुरल नंबर। यहाँ पर ये कहता है कि जो नंबर लाइन होती है हमारी, उसके ऊपर जो पॉइंट होते हैं वो हर पॉइंट कैसा होगा, रूट ऑफ m की फॉर्म में होगा, वेयर m इज ए रैशनल नंबर। तो ये सही है या गलत है वो बताना है। तो सबसे पहले देखिए हमारी क्या होती है, नंबर लाइन इस तरह से होती है जो हमने पढ़ी थी। इसके ऊपर कहता है कि जो भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे कैसे होंगे, रूट ऑफ m की फॉर्म में होंगे, जहाँ पर m जो है वो क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। बट ये जो हमारी नंबर लाइन है इसमें कहीं ज़ीरो होगा। इस साइड जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे एंड जीरो के इस साइड जो होंगे हमारे राइट साइड में वो कैसे होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो जो नेगेटिव नंबर्स हैं, अब हमें क्या पता है कि जो रूट की वैल्यू होती है रूट में, उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वो क्या होती है कि वो हमेशा पॉजिटिव ही आती है, वो हमेशा पॉजिटिव ही आती है। तो हम क्या कहेंगे कि जो नेगेटिव की साइड वाले नंबर्स हैं वो फिर कहाँ जाएंगे। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहेगा कि नो, कि हमारा जो नंबर्स होंगे वो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स आर ऑल्सो ऑन द नंबर
लाइन, नंबर लाइन के ऊपर नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। तो ये है हमारा सेकंड। थर्ड पॉइंट चलिए देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमारा? तो थर्ड पॉइंट है, देखिए, कहता है एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। हर रियल नंबर जो होगा वो क्या होगा? इर्रेशनल होगा। तो क्या ये हमारी स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, आंसर देंगे नहीं, नो। क्यों नहीं होगा? बिकॉज हमें जस्टिफाई भी करना है, बिकॉज रियल नंबर्स कंसिस्ट, जो पहली लाइन स्टेटमेंट का दिया था हमने वही करेंगे, कंसिस्ट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल बोथ। क्योंकि रियल नंबर में क्या होंगे हमारे? रैशनल नंबर भी होंगे और इर्रेशनल नंबर भी होंगे, दोनों होंगे। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो रियल नंबर हैं वो सिर्फ इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, आर द स्क्वायर रूट्स, आर द स्क्वायर रूट of square roots of all positive integers are irrational। क्या सभी स्क्वायर रूट्स हैं वो इर्रेशनल हैं? इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, देन क्या करना है हमें? गिव एन एग्ज़ाम्पल। या तो ये सही होगा, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो हमें एक एग्ज़ाम्पल देना है ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, ऑफ ए नंबर that is a रैशनल नंबर, जो हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। तो इसको करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। ये क्या कह रहा है कि स्क्वायर रूट्स होंगे, स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट हैं वो इर्रेशनल होते हैं? तो हम इसका सॉल्यूशन देंगे, सॉल्यूशन नहीं में, नो, नहीं होते हैं। अब ये क्या कहता है? इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, गिव एन एग्ज़ाम्पल, आप एक एग्ज़ाम्पल दीजिए ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज़ रैशनल। तो हम एग्ज़ाम्पल देंगे नो। फॉर एग्ज़ाम्पल रूट ऑफ 4, ये रूट भी है, पॉजिटिव इंटीजर है। रूट ऑफ 4 इज ए स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर is equal to 2 and that is a rational number। स्क्वायर रूट ऑफ 4 करेंगे जो कि हमारा 2 आएगा, और जो क्या है हमारा एक रैशनल नंबर है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, देखिए, शो, आपको शो करना है हाउ रूट ऑफ 5 कैन बी represented on the number line। ठीक है, आपको शो करना है कि नंबर लाइन पे रूट 5 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम, देखिए,
तो इसमें हमने आपको बेसिक्स में बताया था, जब भी हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो हुआ था उसमें हमने एक बात बताई थी कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो क्या कहेंगे, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ऐसे, ये हो गई हमारी ABC। तो यहाँ पर इसको हम बेस मान लेंगे, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू AC का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो AB को हम लिख सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस BC को हम लिख सकते हैं बेस का स्क्वायर एंड दैट इज़ इक्वल टू AC हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज, और ये स्क्वायर था इधर आके स्क्वायर रूट हो गया। अब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, क्या इस स्क्वायर रूट वाले नंबर की जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं √5 दैट इज़ इक्वल टू H हो जाएगा। अब इस √5 को हम ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ेंगे जिनको हमें सॉल्व करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, मैंने बताया था इसमें से एक टुकड़ा हमारा कंफर्म है 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो वो 1 ही रहेगा, तो 1 का स्क्वायर, ये B बन गया हमारा, बेस बना लेंगे, चाहे आप इसको परपेंडिकुलर बना लीजिए। सेकंड जो टुकड़ा होगा वो इसमें हम क्या ऐड करें, यहाँ पर हम 4 ऐड कर सकते हैं, 4 ऐड कर सकते हैं, बट 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। तो 4 किसका स्क्वायर है उसको सॉल्व करने के लिए हम एक और स्टेप लिखेंगे, क्या 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर एंड दैट इज़ इक्वल टू हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से देखिए अब हम इसको क्या कर देंगे, हमारे पास सारा कुछ आ चुका है, क्या आ चुका है, हमारे पास बेस हो गया हमारा, क्या हो गया, बेस को हम चाहे 1 लें चाहे 2 लें, मैं बेस को 2 ले लेती हूँ। परपेंडिकुलर जो है वो हो गया हमारा 1 यूनिट एंड इसी तरह से हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है हमारा √5 यूनिट। सारा कुछ आ गया, तो इन सभी से हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए देखिए हम क्या कर लेते हैं, एक हमारे पास नंबर लाइन को लेते हैं, ये हमारे पास एक क्या है नंबर लाइन है, जिसके ऊपर हम कहाँ से शुरू करेंगे 0, इधर क्या है हमारे -1 वाले, ये 1, ये 2, ये 3 एंड 4 एंड 5, इस तरह से नंबर्स होते हैं। तो हम 0 से काउंट करते हुए जब हमारा बेस है 2 लेंगे, तो 0 से हम 2 यूनिट तक बेस काउंट करेंगे। ठीक है, तो हम बेस में जाएंगे, तो 0 से लेकर 2 यूनिट तक ये हमारा हो गया बेस, यानी इसको हम नाम दे सकते हैं A एंड B नाम दे सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारा जो हमने ऊपर सॉल्व किया था उसके हिसाब से अगर हम लेकर चलें तो ये क्या हो जाएगा हमारा B हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा C। ठीक है, अब क्या करना है, हमें एक परपेंडिकुलर बनाना है, चाहे तो आप B के ऊपर बनाइए चाहे आप C पे बनाइए। B पे बनाएंगे तो ये दूसरी साइड आ जाएगा, यानी नेगेटिव में जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, C के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उस परपेंडिकुलर को क्या करेंगे, फिर 1 यूनिट कट करेंगे। इसको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और स्केल से मेज़र करके 1 यूनिट यहाँ पे कट लगाएंगे। अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट आ गया हमारा, इस पॉइंट को हम कहाँ से B से मिला देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा √5 बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 यूनिट एंड ये BC क्या हो गया हमारा 2 यूनिट। ठीक है, लेकिन ये जो √5 आया ये हमारा कहाँ है, नंबर लाइन पे नहीं है, कहीं ऊपर है। तब हम क्या करेंगे, अब हम एक कंपास लेंगे, क्या लेंगे, एक कंपास लेंगे और उस कंपास को यहाँ B पे रखेंगे, कंपास को B पे रखेंगे और A तक ओपन करेंगे और यहाँ से लेकर ऐसे हम क्या कर देंगे,
एक कट लगा देंगे। ठीक है, तो ये कट जहाँ पर भी इस नंबर लाइन को कट करेगा वही हमारा जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो ये था हमारी आज की एक्सरसाइज 1.2। आई होप आप सभी को समझ आई होगी। अगर तरीका अच्छा था तो आप इसको शेयर कर दीजिए बच्चों के साथ। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में 1.3 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।